आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करेंगे डेल्टा क्रॉन की, लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि हमारे यूपीएससी के शानदार कोर्सेज आते हैं और अब सारी क्लासेस लाइव हो गई हैं। 1 मार्च से आपको सारे डाउट सेशन मिलेंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। प्रीलिम्स के सवालों को कैसे हल किया जाता है, मेंस कैसे लिखा जाता है और आंसर राइटिंग सेशन। इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को अवेल करिए। तो दोस्तों ऐसा है कि यूके ने पहला केस डेल्टा क्रॉन, जो कि हाइब्रिड है ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेरिएंट मिलते रहते हैं। अभी आपने देखा कि इन्फ्लुएंजा का एक वेरिएंट मिल गया, मतलब कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा, फ्लोरीन एक वेरिएंट मिला फ्रांस में। साइंटिस्टों ने बोला है कि ऐसे नाम ना दें, ये क्या है डेल्टा क्रॉन ओमिक्रॉन, दोनों वायरस कंबाइन नहीं होते। इट जस्ट दैट कि म्यूटेशन कुछ ऐसा है कि कुछ ओमिक्रॉन का है और कुछ डेल्टा क्रॉन का है। जाहिर सी बात है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है, ठीक है। तो अब यूके में पहला केस मिला है डेल्टा क्रॉन का और इसकी स्टडी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अब यूके, भारत की इंसोकाग जो जीनोमिक कंसोर्टियम है, जिसको कोविड-19 का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, इसको अलर्ट पे रख दिया गया है। देखिए यूके से जो भी वेरिएंट मिलता है बहुत खतरा होता है। आधे से ज़्यादा तो यूके से ही मिला, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे ओमिक्रॉन हो। और यूके में अगर कुछ भी मिला तो वो पूरी दुनिया में फैलेगा ही फैलेगा। तो अब इन्हीं 3 देशों में इस वेरिएंट को रिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये सिप्रस से आया था, अफ्रीका के देश सिप्रस से आया था। इनफैक्ट ओमिक्रॉन भी सिप्रस से आया था, अरे सॉरी ओमिक्रॉन भी अफ्रीका से आया था। तो आप ये देख समझिए कि सिप्रस से ये पिछले महीने वेरिएंट डिस्कवर किया, लेकिन उसके बाद साइंटिस्टों ने बोला कि इतनी कोई डरने की खास बात है नहीं, अभी भी डरने की कोई बात नहीं है। देखिए हुआ क्या ना कि एक पेशेंट को डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन ने एक साथ अटैक किया, दोनों ही वेरिएंट उसमें पाए गए। तो अब ऐसा हुआ कि उसमें ये हो सकता है, लेकिन क्या ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस है, क्या ये खतरनाक है? साइंटिस्ट ने बोला है कि अभी कुछ भी हम नहीं जानते और पैनिक करने की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। आप परेशान मत होइए, पैनिक मत करिए, एकदम चिल मारो यार, क्योंकि अभी एक ही केस मिला है और अभी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही खतरनाक है या बहुत ज्यादा डेथ हो जाएगी, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो डेल्टा क्रॉन बेसिकली ये है, यूके ने रिपोर्ट किया और अभी इस पे रिसर्च जारी है। हालांकि अभी इस पे प्रॉपर डेटा जो है वो नहीं आया है, अब इस पे रिसर्च हो ही रही है। लेकिन साइंटिस्ट ने एकदम बोल दिया है कि नहीं आप डरिए नहीं, ऐसा कोई बहुत तबाही नहीं मचाने वाला है, ये समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा हुआ। अब देखिए वेरिएंट तो मिलते ही रहेंगे। अभी साइंटिस्ट ने बोला था कि भाई देखो अभी कोरोना वायरस तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। भारत में लगभग 30,000 के करीब केसेस आए हैं और भारत की एजेंसीज भी अलर्ट पे हैं कि ट्रैक करते रहो। अभी तो WHO ने इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं है। WHO ऐसे वेरिएंट, वही मैंने बताया ना कि भाई RNA वायरस है तो ये म्यूटेट होगा, इसकी प्रवृत्ति है ही म्यूटेट करना, तो म्यूटेट तो होता रहेगा। अच्छा एक और चीज, यूके के साइंटिस्टों ने इसलिए भी बोला है कि खतरा नहीं है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट पे बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी हो गई है यूके में। यूके में लगभग हर एक इंसान तो लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस वायरस ने पकड़ा है। तो इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हो गई है फिर उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम कि अगर डेल्टा क्रॉन पकड़ता भी है तो भी कुछ खास कर नहीं पाएगा। और वैसे भी ज्यादातर वेरिएंट जो हैं वो एंडेमिक ही रहेंगे, एक ही रीजन में ही रहेंगे, एक रीजन में होंगे और वहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। खत्म तो नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि ग्लोबल हो जाएंगे। ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ये वेरिएंट अभी डोमिनेंट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। आपने देखा एकदम थर्ड वेव आई और निकल गई, पता भी नहीं चला। और अब तो बिल्कुल कल ही भारत ने बोला ना, सरकार ने बोला है, कल मैंने लेक्चर भी लिया था, राजेश भूषण जो हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है सारे राज्यों से कि अब जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ी आप कम कर दें, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो खत्म हो रही है। और अभी मार्च आने वाला है, मार्च में तो आप समझिए कि 10,000 से कम केसेस आएंगे अगर मॉडल की बात करें IISc और ISI, और अगर 1 अप्रैल की बात करें तो हो सकता है 1000 से कम केसेस है। तो काफी हद तक चीजें कंट्रोल हो गई है। भारत में भी वैक्सीनेशन जोरों शोरों पे है। लेकिन हाँ थोड़ी तो चिंता की बात है कि यूके में ये वेरिएंट मतलब 3 देशों में मिल गया है और अभी भारत ने भी भाई हमारा जो जीनोमिक कंसोर्टियम है उसको अलर्ट पे रख दिया है कि आप ट्रैक करते रहो, देखते रहो।
आप जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे हो, आपके पास जो सैंपल्स आ रहे हैं ना, उस पर नजर बनाए रखो। बाकी साइंटिस्टों ने बोला कि भाई देखो ये अलग अलग नाम ना दो, डेल्टा क्रॉनिक, कोई WHO ने थोड़ी ना बोला है, फ्लोरीन, ये सब नाम प्लीज मत दो, डोंट यूज दीज नेम्स। ये लेक्चर था दोस्तों, छोटा सा लेक्चर था, मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूं, इंपॉर्टेंट अपडेट है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।